तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो होगा टाइप टू। टाइप टू में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल ये कहता है कि आपको करना क्या है कि जो न्यूमरेटर है, इन दिस केस हमारा ए एक्स प्लस बी, इसको हमें क्या करना है, सम कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट वाले टर्म में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सेकंड वाले टर्म में रूट के अंदर वो हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आपको जो न्यूमरेटर है उसको ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर और प्लस सम कांस्टेंट बी, इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना है। जब आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे तो फिर आपका इंटीग्रेंड काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1 dx। ठीक है, अब जैसा कि हमने वर्किंग रूल में बताया कि हमें क्या करना है, अपने न्यूमरेटर को, इन दिस केस 4x प्लस 3 को, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है, तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 और प्लस सम कांस्टेंट b। अब यहाँ से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट दोनों साइड में और कांस्टेंट टर्म दोनों साइड में इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x का कोएफिशिएंट देखें तो 6a हो जाता है और कांस्टेंट टर्म हम देखें तो ये बन जाता है 3a प्लस b। और हम यहाँ से करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट हमने कंपेयर किया तो 4 इज इक्वल टू 6a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई 4/6 यानी कि 2/3। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 3a प्लस b, है ना। a की वैल्यू हमें पहले से पता है 2/3, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी b की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास a भी मिल गया, b भी मिल गया। यानी अब जो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो a की वैल्यू है हमारे पास 2/3, तो 2/3 ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ, यानी हम यहाँ पे 6x प्लस 3 लिख देते हैं और हमारा प्लस कांस्टेंट है 1, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि 2/3 और ये बन गया आपका 6x प्लस 3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट के लिए हमारे पास है 1 अपॉन, तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/3 dx। तो देखिए पहला इंटीग्रल तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, यानी ये पूरा फॉर्म लिखा हुआ है आपका dt अपॉन t के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t आपका क्या हो जाता है, ln t हो जाता है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके पास बहुत आसानी से बन गया 2/3 ln ऑफ मॉड
3x² प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड वाले पार्ट के लिए हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि x प्लस 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2। तो यहाँ पे एक 1/4 होगा, लेकिन हमारे पास 1/3 दिया हुआ है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास प्लस बन जाएगा प्लस 1/12। ठीक है, तो अब ये देखिए ये आपका बन गया, यहाँ पे dx भी होगा न्यूमरेटर में, तो चलिए मैं 1 के बदले में dx ही लिख देता हूँ। तो ये अभी आपका बन गया dx/x² प्लस a² का फॉर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस a² हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो फाइनली हम इसका आंसर लिखने के लिए तैयार हैं और ये बन जाएगा 2/3 ln mod ऑफ 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1/3 पहले से था इनटू, यहाँ पे अगर हम देखें तो a² की वैल्यू है 1/√12, मतलब a² की वैल्यू है 1/12, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/√12। तो हमें a से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √12 से मल्टीप्लाई, और ये बन गया आपका tan इनवर्स x के बदले में x प्लस 1/2 है, डिवाइडेड बाई a हमारा 1/√12 है, एंड प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं और एक और एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा वाला फॉर्म भी हम देख लेते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास i हमें निकालना है इंटीग्रेशन, ये है हमारा 2x माइनस 1 अपॉन और स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 4x एंड प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है dx। तो आइए, जैसा कि हमने वर्किंग रूल देखा कि सबसे पहले न्यूमरेटर को यानी 2x माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे 8x प्लस 4 बन जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो x के कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट यहाँ से हमने देखा तो ये बन जाएगा 8a, और कांस्टेंट हमने देखा तो ये बन जाएगा 4a प्लस b। तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 8a बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 1/4, है ना। और हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4a प्लस b। a की वैल्यू 1/4 है तो 4a 1 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2, है ना। तो यानी अब हमारा इंटीग्रेशन का नया जो फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 8x प्लस 4 -2 अपॉन रूट ओवर 4x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2 dx। अब इसको भी हम क्या करते हैं, बारी बारी से अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 8x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर, ये बन गया हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1 dx, है ना। और दूसरा बन जाएगा -2, मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, और ये बन गया हमारे पास dx अपॉन रूट ओवर, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 लिखा हुआ है ना। तो ये वाला पार्ट तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे तो ये dt लिखा हुआ है, तो यानी dt अपॉन रूट टी। dt अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो 2√t हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1/4 ट्वाइस रूट t के बदले में हमारे पास है 4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट है हमारे पास -2। यहाँ पे भी बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्म, रूट ओवर dx अपॉन रूट ओवर x² प्लस a², और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln
ln मॉड ऑफ x, यहाँ पे x के बदले में है 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वापस से हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ही बन जाएगा। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आप चाहे तो ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और इस 2 और इस 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आप फाइनली अगर रिफाइंड वे में इसको लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 1, इनफैक्ट प्लस 2 था यहाँ पे, तो ये करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, अपॉन 2 एन माइनस ln मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे भी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।